अपने आप को साधक स्वीकार करना अनिवार्य है। क्यों? तो श्री महाराज जी आगे बहुत सुंदर बात कहते हैं कि स्वीकृति के अनुरूप प्रवृत्ति सहज तथा स्वाभाविक होती है। स्वीकृति के अनुरूप प्रवृत्ति सहज स्वाभाविक होती है। ये बहुत, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, थोड़ा गहराई में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा ये बात कितनी गजब की। स्वीकृति के अनुरूप प्रवृत्ति, आप अपने आप को भगवान का दास मानिए तो सही। भगवान का दास मानते ही सच्चे दिल से मानिए भाई, हां आप अपने आप को भगवान का दास मानिए। आप में दैन्यता अपने आप आएगी। आप में अहंकार आ ही नहीं सकता अगर आपने अपने आप को भगवान का दास मान लिया। लेकिन हमने दास तो नाम रखा है खाली, फलाना दास फलाना दास। मन में तो थोड़ी थोड़ी मलकियत लिए बैठे, थोड़ा थोड़ा मालिकपना लिए बैठे, तो प्रवृत्ति वैसी हो ही नहीं सकती, फिर वो दास्यता आ ही नहीं सकती। जिसने अपने को दास मान लिया उसको क्रोध कैसे आएगा बताओ? नौकर को क्रोध करने का क्या अधिकार है बताइए? मालिक क्रोध करने का हक रखता है, नौकर किस पे गर्जे है? वो तो है ही बेचारा पहले से नौकर जो किसी भी चीज में नौ कर ही नहीं सकता, उसको सब में यस ही करना है तो वो उसका क्या है? श्री महाराज जी कहते जैसी स्वीकृति होती है वैसी प्रवृत्ति होती है। आपने अपनी पत्नी को अपनी जीवन संगिनी, अर्धांगिनी, ग्रह लक्ष्मी, धर्म पत्नी स्वीकार किया तो आपकी स्वीकृति के कारण आपकी प्रवृत्ति अपने आप है। आप बाजार में जाते हैं, कोई उनके लायक चीज दिखती है तो भले ही लेवे ना लेवे, पर मन में अपने आप आता है कि हाँ ये चीज तो उसके लिए ले जाए तो अच्छा है। आप कुछ खाते हैं तो आपको उनकी स्मृति होती है, आप उनके लिए सोचते हैं। ऐसे मतलब प्रवृत्ति अपने आप बनती, किसी को कहना नहीं पड़ता। कई बार माँ शिकायत करती है घरों में, नए नए जिन लोगों की शादियां होती हैं उनकी माँ था लुगई रो ध्यान रखे तू पूरा, हाँ बराबर तू ध्यान रखता है अपनी पत्नी का। स्वीकृति के अनुरूप प्रवृत्ति है। आप अपने आप को जो मानेंगे वैसी आपकी प्रवृत्ति अपने आप हो जाएगी। तो श्री महाराज जी कहते इसलिए अपने आप को साधक मानिए। साधक का मतलब ही ये होता है कि जो सबके लिए उपयोगी हो। साधक का मतलब ये नहीं कि जंगल में बैठ के माला जपने वाला, जहां रहे वहां उपयोगी रहे।